Good morning to all. 10th class textbook page number 104. निबन्धलेखनम् निबन्धलेखनार्थं निर्दिष्टाः विषयाः। तो निबंध लेखन करना है आपको 5 मार्क के लिए, ऐसे राइटिंग रहता है। और इसमें आपको जो है वह निबंध दिए हुए हैं कि कौन से निबंध आपको आते हैं। निबंध लेखनार्थं निर्दिष्टाः विषयाः। तो मम प्रिय कवि, मम प्रिय खगः, मम प्रिय नेता, मम प्रिय उत्सवः और मम प्रिया भाषा। तो ये 5 सब्जेक्ट आपको है। मम प्रिय पुस्तकम और प्रसिद्धम भारतीयम प्रसिद्धम स्थलम, ये 2 भी आपको थे, मतलब 7 सब्जेक्ट थे पूरे। लेकिन ये दोनों अभी मम प्रिय पुस्तकम और भारतीयम प्रसिद्धम स्थलम, ये दोनों आपके कैंसिल कर दिए हैं। मतलब अभी आपको 5 ही निबंध करने हैं खाली। पहले 4 और ये मम प्रिया भाषा, ऐसे 5। तो ये 5 ही निबंध आपको अच्छी तरह से करने हैं और 5 मार्क के लिए है। अभी को निबंध के कुछ नियम बताए गए हैं, ये देखो। सप्त अष्ट वाक्यात्मक निबंध अपेक्षते। निबंध लिखते समय आपको कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 8 सेंटेंस ही लिखना है। 8 सेंटेंस से ज़्यादा लिखते हैं तो आपको आपके 8 से आगे के जो सेंटेंस है 9, 10, 11, 12 वो आपको चेक नहीं किए जाएंगे। 3-4 शब्दात्मकम वाक्यम आवश्यकम। और यह जो वाक्य आप लिख रहे हैं यह 3 या 4 शब्द कम से कम उसमें होने चाहिए। ज़्यादातर कितने भी चलते हैं, लेकिन कम से कम 3 या 4 शब्द होनी चाहिए। अर्थपूर्णानि वाक्यानि एव गुणांकदानाय गणनीयानि। जो वाक्य का अर्थ पूरा लगता होगा या पूरी तरह से कर्ता कर्म क्रियापद यूज करके आपने जो वाक्य लिखा है उसी का जो है गुण आपको मिलेगा। प्रतिपाद्य विषय केन विषयेन भवतां प्रिय इति लेखितव्यम। और जो मतलब प्रतिपाद्य विषय मीन्स जिसके ऊपर आप निबंध लिख रहे हैं तो वो विषय आपका क्यों प्यारा है उसका रीज़न आपको बताना है। और निबंध सोपानानि अनुसर्तव्यानि। और निबंध के सोपान मीन्स कुछ क्रम, कुछ उसके स्टेप्स आपको दिए हुए हैं तो वो आपको देखना है। ये देखिए इधर निबंध सोपान। एक शब्द संग्रह, तो शब्द कौन कौन से है आपके पास ये पहले आपको देखना है। विषयाधिष्ठित प्रश्नाः, उसके बाद जो विषय दिया है उसके बारे में आपको क्वेश्चन निर्माण करने हैं। प्रश्नान अनुसृत्य वाक्यानि, और जो क्वेश्चन किए हैं तो उसके द्वारा आपको सेंटेंस उसके आंसर लिखने हैं। उत्तमः प्रारंभ समारोपः च, स्टार्ट करते समय आपको अच्छा सा अट्रैक्टिव करना है और उसका समारोप यानी कि एंड भी अट्रैक्टिव करना है। संस्कृत सूक्त या सुभाषितानी, संस्कृत सूक्ति और सुभाषित ये उसमें आनी चाहिए, यानी कि एक तो भी श्लोक आपके हर एक निबंध में आना चाहिए। और वाक्यानाम उचितः क्रमः, वाक्यों का सही क्रम उसमें होना चाहिए। तो ये 6 रूल आपको बताए हैं, तो इसी के आधार से आपको मतलब निबंध तैयार करने हैं। अभी देखिए यहाँ और एक बात है, आपको कुछ दिया है यहाँ देखो। मम प्रिय खगः, अभी ये मम प्रिय खग में सबसे पहला आपका जो था शब्द संग्रह, ये शब्द संग्रह है फर्स्ट का। हरितः, चंचुः, रक्ता, वदति, दाडिमम, मरीचिका, पक्षौ, उड्डयन्ते। तो इस तरह के आपको सबसे पहले उसके जो है वह शब्द निकालने हैं कि जिसका आप सेंटेंस में यूज़ करेंगे। उसके बाद उसके क्वेश्चन निर्माण करने हैं। कह वर्णः, कौन सा वर्ण है। किम करोति, क्या करता है। कुत्र निवसति, कहाँ रहता है। किम किम खादति, क्या क्या खाता है। तस्मै किम किम रोचते, उसे क्या क्या प्यारा लगता है। और उसके बाद कानि वैशिष्ट्यानि, उसके वैशिष्ट्य कौन कौन से हैं। और किमर्थम प्रिय, क्यों प्रिय है। तो इस तरह से उसके बाद इसी के आंसर देने। देखो कह वर्णः, तस्य वर्ण हरितः, उसका कलर जो है वह हरा है। किम तस्य चंचू रक्ता, ये 2 वर्ण के बारे में थे। इसके अभी किम करोति, क्या करता है। कुत्र निवसति, कहाँ रहता है। वृक्षस्य गोटरे निवसति, आकाशे विहरति, किम करोति, क्या करता है तो आसमान में उड़ता है। किम किम खादति, क्या क्या खाता है। सह मरीचिका बीजपुरफलम च खादति, दाड़िमम शुकाय अतीव रोचते, उसको क्या प्यारा लगता है तो जो है पोमग्रेनेट, दाड़िम अच्छा लगता है। सह मधुरम गायति, और दूसरा वैशिष्ट्य का है तो मधुरम गायति। और किमर्थम प्रिय, विठ विठ वदति, ऐसा बोलता है। और मनुष्य शब्दानाम अनुकरणम करोति, मनुष्य शब्दों का अनुकरण भी करता है, इसके कारण प्रिय है।
तो इस तरह से अभी प्रारंभ अस्माकं संकुले नैके खगाः दृश्यन्ते तेषु मम प्रिय खगः शुकः। हमारे घर के आसपास बहुत सारे पक्षी दिखाई देते हैं और उसमें से मेरा जो प्रिय पक्षी है वह शुक यानी कि पैरट है। समारोपः, समारोप अच्छा होना चाहिए। सह अतीव मनोहारी, वह बहुत ज़्यादा मन को आकर्षित कर लेता है। अहम शुकाय स्पृहयामि, मैं उस पैरट की इच्छा करता हूँ। सुभाषितम् आशु शब्दस्य अन्तेन कलायाः प्रथमेन च वियोगो यो भवेत् तस्य वर्णं शीघ्रं निवेदय। तो एक कौन सा भी एक सुभाषित यानी कि एक श्लोक, उस सब्जेक्ट के बारे में एक श्लोक आपके पास होना चाहिए। तो ये इतने, और उसके बाद ये है लिखा हुआ निबंध। मम प्रियः खगः, मेरा प्रिय पक्षी शुकः, शुक मीन्स पैरट। आशु शब्दस्य अन्तेन कलायाः प्रथमेन च विहगो यो भवेत् तस्य वर्णं शीघ्रं निवेदय। आशु शब्दस्य, आपने जो बोला है वह जो जल्दी ही, अंतेन अगर आपका शब्द खत्म होता है तो ही वह कैच करता है, इस तरह कहा। और कलायाः प्रथमेन च, जो इस कला में जो सबसे पहला यानी कि सबसे अच्छा पक्षी है ऐसा। विहग यह भवेत, ऐसा कौन सा पक्षी है। वर्णम शीघ्रम निवेदित, और है तो उसका कलर कौन सा है वो भी मुझे आप बताए। तो इस तरह से अभी ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ श्लोक से स्टार्ट की है तो आपके भी निबंध की हर एक निबंध की स्टार्ट श्लोक से ही होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो श्लोक, एक तो एक श्लोक लिखा तो बहुत अच्छा, नहीं तो आधा तो भी श्लोक आपके निबंध में होना ही चाहिए। अगर नहीं लिखते हैं तो आपका आधा मार्क वहाँ कट हो जाएगा। तो कह एषः खगः, यह कौन सा पक्षी है, उसमें एक आपका क्वेश्चन भी होना चाहिए। ये देखो यहाँ स्टार्ट में ही क्वेश्चन दिया है, श्लोक भी दिया है, क्वेश्चन भी दिया है। अभी उसका आंसर है एषः शुकः, यह शुक है। अस्माकं गृह संकुले नैके खगाः दृश्यन्ते, हमारे घर के आसपास में बहुत सारे पक्षी हैं। तेषु मम प्रिय खगः शुकः, उन पक्षियों में मेरा प्रिय पक्षी कौन सा है तो शुकः यानी कि पैरट है। तस्य वर्णः हरितः चंचुः च रक्ता, उसका कलर हरा है और उसकी चोंच जो है वह रेड कलर की है। रक्ता मीन्स रेड। उसके बाद सह वृक्षस्य कोटरे निवसति, कहाँ रहता है तो वह वृक्ष में यानी कि पेड़ में जो बिल होता है, जो होल होता है तो वह उसमें रहता है। उसके बाद दाड़िमं आकाशे स्वेच्छया विहरति, आसमान में उसकी इच्छा के अनुसार घूमता है। सह मरीचिकाः बीजपुरफलं च खादति, वो मिर्ची और दारिम, तो इस तरह के जिसमें बहुत ज़्यादा बीज होता है ऐसे फल बहुत ज़्यादा खाता है। दाड़िमम शुकाय अतीव रोचते, यह जो पैरट है इसको दाड़िम यानी कि पोमोग्रेनेट बहुत प्यारा लगता है। सह विठु विठु इति वदति मधुरम गायति चो, वो विठु विठु ऐसा बोलता है और मधुर यानी कि प्रिय गाता भी है। शुकः मनुष्य शब्दानाम अनुकरणमपि करोति, और शुकः एक ऐसा पक्षी है जो व्यक्ति ने बोले हुए सेंटेंस का अनुसरण भी करता है, मतलब वो उसी शब्द को बोलता है। यथा वयम वदामः तथैव सः रटति, जैसे हम बोलते हैं वो वैसा ही उसका रट यानी कि 2-2 बार 3-3 बार 4-4 बार वह बोलता है। सह अतीव मनोहारी, वो कैसा है तो बहुत ज़्यादा मनोहारी है, बहुत ज़्यादा मन को आनंद देने वाला है। अहम शुकाय स्पृहयामि, मैं पैरट की बहुत ज़्यादा इच्छा करता हूँ। तो यह है आपका राइट 5 मार्क का ऐसे निबंध। इसमें छोटे छोटे सेंटेंस है, उसके कारण थोड़ी ज़्यादा लिखे हुए हैं, तो इसमें से एक आध सेंटेंस कम लिखा तो भी चलता है, लेकिन ये इधर के जो सोपान हैं जैसे कि श्लोक आना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन आना चाहिए, और उसके बाद आप जो भी सेंटेंस लिख रहे हैं उनका उचित क्रम यानी कि योग्य क्रम से वो आने चाहिए। अगर ये सब आते हैं तो आपको 100% 5 में से 5 मार्क मिल सकते हैं, और इसमें ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक नहीं होना बस। तो ठीक है, तो एक तो आपका हो ही गया है। बचे वाले जो 4 निबंध हैं वो मैं आपको पूरी तरह से ये सब जो रूल अभी तक बताए हैं, तो ये रूल
और वो निबंध के सोपान, ये सब उसमें इंक्लूड करके मैं आपको निबंध लिख कर देने वाला हूँ। आपको खाली वही निबंध याद करना है और वह आपको एग्ज़ाम में लिखने हैं और आउट ऑफ मार्क लेने हैं। ठीक है, इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ डाउट है इसके बारे में तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और डाउट पूछने के लिए कृपया करके मुझे डायरेक्टली कॉल करें। थैंक्स, धन्यवाद।